अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन की नंबर लाइन के मींस फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में किस तरह लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन की नंबर लाइन जो है वो बेसिकली हम उसमें क्या लिखते हैं और उसकी फ्रैक्शंस किस तरह बनाते हैं नंबर लाइन की। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स नंबर फ्रैक्शन के बारे में भी डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस नंबर लाइन में कौन सी फ्रैक्शंस जो है वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और कौन सी मिक्स नंबर फ्रैक्शंस जो है वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नंबर लाइन नजर आ रही है, ठीक है। इस नंबर लाइन में 0 से लेकर 1 तक ये एक कंप्लीट है, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक ये सेकंड आपको कंप्लीट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट हैं। मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। यहाँ पर एक मैंने सर्किल बनाया है और उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे ये 0 से लेकर 1 तक जब हम आए तो हमें एक सर्किल कंप्लीट मिल गया और इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हैं। तो इसके एक पार्ट पे मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं सिर्फ कलर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं इसे क्या कहूंगी? ये पूरे सर्किल की बात करूंगी तो मैं कहूंगी कि 1 सर्किल, लेकिन सिर्फ इस कलर्ड पार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं इसकी फ्रैक्शन किस तरह बनाऊंगी? या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस नंबर लाइन में ये जो मुझे पहली छोटी लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, जो पहली स्मॉल मार्किंग है यहाँ पे, उसकी अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगी तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए, मैंने आपको जो पहले वीडियो बना चुकी हूँ फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शन में जब हम किसी भी चीज के कुछ पार्ट्स बनाते हैं या किसी भी चीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन पार्ट्स को हम एज अ फ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो उस चीज के जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं एज अ डिनोमिनेटर, और जो हाईलाइटेड या सिलेक्टेड पार्ट होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4, ठीक है। और इस नंबर लाइन की जो पहली स्मॉल मार्किंग है इसकी फ्रैक्शन भी बनेगी 1/4, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम मूव ऑन करते हैं तो जो सेकेंड स्मॉल मार्किंग है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? ऑब्वियसली इसकी बनेगी 2/4, ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट्स 4 ही हैं। और यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने सेकंड पे कलर कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि 2/4 इसकी भी फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और पार्ट पे कलर कर देती हूँ तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 3/4। इसी तरह जो इसकी थर्ड मार्किंग है इसकी भी आपको नजर आ रही है, इसकी फ्रैक्शन होगी 3/4, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस कंप्लीट सर्किल पे कलर कर दिया यहाँ पे 4, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? अब हम इसे होल में भी लिख सकते हैं, सर्किल को अब हम होल भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये पूरा सर्किल जो है वो कम्प्लीटली कलर्ड है, इसके चारों के चारों पार्ट कलर्ड हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्किल, जो एक सर्किल हमें नजर आ रहा है, कम्प्लीटली कलर्ड है, इसके कोई पार्ट की बात नहीं होगी अब, क्योंकि ये कम्प्लीटली कलर्ड है। तो यहाँ हम, जैसे कि हमें यहाँ 1 नजर आ रहा है, ठीक है, और अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाते तो इसकी फ्रैक्शन बनती 4/4, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है अब 2, ठीक है, और इसके भी टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट हैं इसके भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो 1 के बाद यहाँ पर हमारे पास जो 2 है, ठीक है, तो इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर हमने इसके एक और पार्ट पे कलर कर दिया, इस तरह यहाँ हमने 4 पार्ट्स की जो थे सब पे कलर कर दिया था, तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए 4 पार्ट्स इसके 1, 2, 3, 4, और ये होगा 5th पार्ट, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 5/4। 5/4 क्यों? अब यहाँ कह सकते हैं कि इसके टोटल पार्ट थे, कि इसके टोटल पार्ट 4 थे, इसके भी टोटल पार्ट 4 हैं, तो अब हमें यहाँ 8 लिखना चाहिए था। नहीं, हम जो क्या करते हैं, जब हम फ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स की वैल्यू ऐड नहीं होती, क्योंकि वो 4 पार्ट जो थे वो इसके थे, अब जो बाकी के 4 पार्ट हैं वो इसके हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ कलर पार्ट की बात करेंगे तो 4 पार्ट इसके कलर हैं, 1 पार्ट इसका कलर है, टोटल हमारे पास यहाँ 5 कलर पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन में हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके टोटल पार्ट 4 ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने इसके एक और पार्ट पे कलर कर दिया तो वो हो जाएगा यहाँ पे 6/4। एक और पार्ट पे हमने कलर कर दिया तो वो हो जाएगा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये वाली जो लाइन थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7/4। और जब ये कंप्लीट कलर हो गया तो यहाँ क्या फ्रैक्शन बनेगी? यहाँ बनेगी 8/, ये हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 सर्किल्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली कलर्ड हैं,
मीन्स इसके जो सारे पार्ट हैं वो कलर्ड हैं। तो अब क्या हो गया, ये पूरे पूरे कम्प्लीटली कलर्ड हैं। तो इसको हम ये 2 होल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, कम्प्लीटली कलर्ड है, हम इसे 2 होल भी कह सकते हैं। और इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 8/4। ठीक है, 8/4। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ हमारे पास एक और सर्किल हम ड्रॉ करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ तक हमारे पास 8 पार्ट हो गए थे, अगर हम इसमें कलर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये, इसमें एक और पार्ट हम कलर कर देते हैं 10/4। एक और पार्ट हम कलर कर देते हैं, ये हो गया 11/4। ठीक है, कम्प्लीटली कलर हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 सर्कल्स कम्प्लीटली कलर्ड है। इसके कोई पार्ट यहाँ में ऐसा नहीं है कि एक आध पार्ट कलर है या नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 होल सर्कल्स ऐसे हैं जो कलर्ड हैं। और इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे तो वो हो जाएगी 12/4। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं आपको पता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, यहां तक आपको नजर आ रहा है 1/4, 2/4, 3/4, सबका न्यूमरेटर जो है वो उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। यानी कि ये वाली सारी फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? ये वाली फ्रैक्शंस कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, जब तक हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो फ्रैक्शन कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब दोनों या तो सेम हो, जैसे कि यहां से आपको नजर आ रहा है 4/4, या तो दोनों सेम हो या फिर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है 5/4, 5 बड़ा है, 6/4, 6 बड़ा है, 7/4, 7 बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो फ्रैक्शंस या तो दोनों सेम हो या फिर न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शंस कहलाती हैं? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि यहां से लेकर जो हमारे पास सारी फ्रैक्शन शुरू हुई हैं, ये सारी सब में देखें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये सारी फ्रैक्शंस कहलाएंगी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें बताना है कि मिक्स नंबर फ्रैक्शन कहाँ है इसमें। मिक्स नंबर फ्रैक्शन देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उसकी हम मिक्स नंबर फ्रैक्शन नहीं बना सकते। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली मिक्स नंबर फ्रैक्शन में। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, यहां पर हमारे पास है 4/4। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक सर्किल है हमारे पास, उसके चारों के चारों पार्ट कलर है, तो इसको तो हम कहेंगे 1 होल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 कहलाएगा कि एक सर्किल कम्प्लीटली कलर है। इसकी कोई मिक्स नंबर फ्रैक्शन नहीं बन सकती। जब यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर्स की वैल्यूज डिनोमिनेटर से बड़ी होने शुरू हो गई, यहाँ पर हम बना सकते हैं इसकी मिक्स नंबर फ्रैक्शन। किस तरह बना सकते हैं मिक्स नंबर फ्रैक्शन में? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ साथ एक होल नंबर भी होता है। यहाँ पर देखिए 5 है, 5/4। ठीक है, 5/4 की हम मिक्स नंबर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हम देखिए हमारे पास एक जो सर्किल है कम्प्लीटली कलर्ड है। ठीक है, और यहाँ हमें 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ लिखा, इसकी हम बनाएंगे अगर फ्रैक्शन मिक्स नंबर फ्रैक्शन तो वो बनेगी 1 होल। ये 1 होल आपको नजर आ रहा है, इस होल में 4 पार्ट्स हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि कम्प्लीटली कलर्ड है, इसलिए यहाँ हमने लिख लिया 1। अब जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर तो आपको पता है 4 ही होगा। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स शो रहे हैं। 5 पार्ट्स में से जो ये 4 पार्ट हैं ये हमने लिख दिया एज अ होल नंबर। तो यहाँ कितने पार्ट रह गए? 5 में से 4 तो इधर आ गए होल नंबर में, ऑब्वियसली यहाँ रह गया 1। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1 होल 1/4, 1 होल 1/4। इसी तरह अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे मिक्स नंबर फ्रैक्शन तो वो किस तरह बनेगी? यहाँ पर भी देखिए 1 होल है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 होल। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या होगी इसकी? कितने पार्ट्स हैं ये? यहाँ पे ये शो कर रहा है 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स को हमने लिख दिया एज अ होल नंबर, उसके बाद 1 and 2, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 2/4। ठीक है, इसी तरह फिर हम इन सब की फ्रैक्शन जो है बना सकते हैं। मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास होल नंबर, अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाएं 9/4 की मिक्स नंबर फ्रैक्शन बनाएं तो वो हम किस तरह बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास कितने टोटल आपको नजर आ रहा है? 2 सर्किल्स ऐसे जो कम्प्लीटली कलर्ड हैं, तो यहाँ हमारा होल नंबर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ हमारा होल नंबर है 2 और इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? यहाँ पे टोटल
9 है, 9 में से जो 8 थे वो तो चले गए एज अ होल नंबर में, ठीक है। ये 4 इसके पार्ट, 4 इसके पार्ट, 4 प्लस 4 8, 8 जो है आ गया 2 में, 2 को हमने लिख दिया एज अ होल नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे असल में तो था 9, ठीक है। 9 में से जो 8 पार्ट थे वो तो हमने चेंज कर दिया होल नंबर में। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रह गया 1/4, ठीक है। ये तीनों जो हैं, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई हैं, ये हैं मिक्स नंबर फ्रैक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।